बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन आश्ती के लिए जमीनी सतह पर काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली इंतखाबात न कराने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन आश्ती के लिए काम किया है। यही वजह है कि आज लोग खुश हैं। पुलवामा में अंद्राबी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कराने का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है, वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाए। हम तो काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं। जब वो बिगुल बजाएगी हम सारे तैयार हैं। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने यहाँ 50 साल 60 साल राज किया है। तो अब हम उसके बाद 30 जो साल हुए, उन 35 सालों के बाद अब यहाँ पर कहीं पे हम चैन की सांस ले रहे हैं। अब ये चैन की सांस रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक जो खुशी की लहर आज की डेट में है मोदी जी की सरकार में, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का हिस्सा है इलेक्शन और हम उसके लिए तैयार है। हमने पिछले 5 सालों में भी ये इलेक्शन कराए, चाहे वो PRIs के थे, चाहे DDCs के थे, चाहे कमिटीज के थे। इलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे कब से शुरू है। अब रही, क्योंकि जब आपको अमन लाना है, तरक्की करनी, उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। वो बीजेपी ने की, हमने ज़मीन हमवार की है। अब जब बिगुल बजेगा तो इलेक्शन भी होगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे श्रीनगर में हैं। शिंदे ने आज जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के साथ एक खैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की और तब्दीली आई है। इसके साथ ही UT में आने वाले सयाहों की तादाद भी बढ़ रही है। शिंदे ने कहा कि उन्होंने LG से दरख्वास्त की है कि वो रियासत से आने वाले सयाहों के लिए जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र सदन की तामीर में सहूलत फराहम करें। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दर्शन होने के बाद यहाँ श्रीनगर आया हूँ और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मेरी मुलाकात हुई। सदिच्छा भेंट है। हमारे ऐसे बहुत ही वेल विशर है और श्रीनगर आया तो उन्होंने चाय पे बुलाया, आ गया, बातें हो गई। बड़ी संतोष की बात है कि पिछले बार से ये बार बहुत ही जमीन आसमान का फ़र्क है। डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, काफ़ी हम लोग देख रहे हैं, रोड का काम शुरू है और टूरिस्ट भी बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं, ताकि एक लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि आज लोगों को जो सुविधा चाहिए वो आज सुविधा मिल रही है। और जब मैं खास करके आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये 370 धारा वाला जो धारा हटाया और उसकी वजह से बहुत ही काफ़ी चेंजेस यहाँ पर बदलाव दिखाई पड़ रहा है और टूरिज़्म बढ़ रहा है। काफ़ी प्रोजेक्ट का काम शुरू है, लोगों को काम मिलेगा और रोज़गार मिलेगा। ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है इससे पहले कभी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि सभी जगह काम शुरू है, एक डेवलपमेंट हो रहा है और लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। तो निश्चित रूप से ये तो स्वर्ग है, नंदनवन है और इसमें जो टूरिज़्म जो टूरिस्ट है ये बहुत बड़े पैमाने में पूरे देश में नहीं दुनिया भर से आते हैं। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद की सदारत में DLCIC की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जिले में मजहबी मकामात और असासों की तरक्की और बहाली के लिए जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने माली साल 2023-24 में श्रीनगर में आर्किटेक्चर और मजहबी मकामात, विरासती मकामात की बहाली, अहिया, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए तैयार किए गए एक्शन प्लान पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर DC ने मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के खानखाही मौला विचारनाग में शिव मंदिर, खानखाही नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह समेत श्रीनगर में जिले के 11 मजहबी मकामात, विरासती मकामात की तामीर, नौ, बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए मंजूरी दी। मीटिंग के दौरान DC ने गणपतियार में मंदिर की बहाली, सैयद मोहम्मद हुसैन
मजंदरानी के मज़ार की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ खानकाही सुख्ता में तामीर नौ के जारी कामों की पेशरफ और सफ़ाकदल में राम मंदिर की तरक्की और बहाली का भी तफसीली जायजा लिया। डीसी इस मौके पर कहा कि प्रोजेक्ट्स का मकसद तारीखी, सकाफती, मजहबी अहमियत के हामिल मजहबी मकामात, विरसे के मकामात को जिंदा करना और महफूज करना है। इसके अलावा ये हमारे सकाफती मुआशरे के हर तबके की नुमाइंदगी की अक्कासी करता है। कश्मीर न सिर्फ अपनी सकाफत और खूबसूरती के लिए माना जाता है, जम्मू कश्मीर अगर माना जाता है तो अपनी रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से, अपने अकीदे की वजह से। कल डिविजनल कश्मीर श्रीनगर ने एक मीटिंग बुलाई। उस बैठक में ये तय किया गया कि 11 ऐसी जगहें हैं जिनकी रेस्टोरेशन होगी, जिनकी रिकन्स्ट्रक्शन होगी और जिनकी प्रिजर्वेशन होगी। इनमें से कुछ जगहें जो हैं वो जेठियार देवी टेम्पल है, भैरव मंदिर छत्ताबल है, शिव टेम्पल वेसारनाग है, और जहां हम इस वक्त खड़े हैं नक्शबंद साहब, ये भी उन 11 रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस में से आता है। यहाँ पे हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि 32 साल पहले कई सारे लोग जिनको कश्मीर छोड़ना पड़ा था, उनकी वो आखिरी इबादत, उनकी वो पूजा, उनका वो आखिरी सजदा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, वो लोग वापस से आएंगे इसी उम्मीद से कि जो उनके छूटे हुए सजदे थे, उनकी छूटी हुई पूजा थी, वो 32 साल बाद वो फिर से करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ मैं सरोज कफील। जेएमआईसी बानहाल ने 17 साल पुराने फौजी जवान कत्ल केस में क्लोजर रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए मजीद तहकीकात का हुक्म दिया और एसपी रामबन को तहकीकात की निगरानी करने की हिदायत दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बानहाल मनमोहन कुमार ने कहा कि एक फौजी जवान के 17 साल पुराने कत्ल केस में पुलिस की तरफ से दाखिल करदा क्लोजर रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान जाहिर किया है। फौजी जवान साल 2006 में सेंट्री पोस्ट में मुर्दा पाया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की मजीद तहकीकात 3 माह के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। पुंछ शहर के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला अल्हापीर में फौज और एसओजी की जानब से अभी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बड़ी तादाद इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली कि किसी ने घर में कुछ मशकूक अशिया छुपाई हैं, जिसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल हालिया बरसों में मुख्तलिफ घोटालों से मुतासर हुआ, जिसकी वजह से फुटबॉल बरादरी और आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है। इन घोटालों में बिरयानी घोटाला, बेबी लीग घोटाला, मुफ्ती मेमोरियल घोटाला और कोविड घोटाला शामिल है। इन घोटालों ने कश्मीर में फुटबॉल इंतजामिया की शफाफियत और जवाबदेही के बारे में संगीन खदशात को जन्म दिया है। फुटबॉल बरादरी इन मसाइल को हल करने और मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के इंतखाबात जल्द से जल्द कराने का भी मुतालबा किया जा रहा है। नेशनल एंड इंटरनेशनल फुटबॉलर्स फोरम को रिप्रेजेंट कर रहा था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो मकसद हमारा यही है, जो फुटबॉल हमारा इफेक्ट हुआ है कई सालों से और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही थी फुटबॉल में, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक मुहिम शुरू की थी आज से 2 साल पहले, और जिसका हमें थोड़ा एक फ़ायदा भी मिला, जैसे 5:1 डायरेक्ट मेंबर्स का वोटिंग राइट्स जो है, जो भी वायलेशंस हुई थी, तो उसको फिर जो हमारे जो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने उनको उसको देखा, उनको परखा, तो उस चीज़ों की वजह से वो चीज़ें नहीं इसमें कंटिन्यू हो पाई। बट द थिंग इज़ कि अब हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस था वो डिस्ट्रिक्टों से शुरू करना था, और डिस्ट्रिक्टों के बाद हमें जो मेन बॉडी था उसका इलेक्शन है। तो मेन बॉडी इलेक्शन के लिए हम वही चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। बीजेपी की जानब से मुल्क भर में मनाए जा रहे मोदी के 9 साल बेमिसाल के हवाले से पुलवामा के टाउन हॉल में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की सदारत में मुनक्किद हुए प्रोग्राम में पार्टी कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हुए अफराद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट और सीनियर लीडर सजाद रना के अलावा डीडीसी मेंबर अवतार सिंह भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हुए अफराद के साथ तबादला ख्याल किया।
अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने सरकारी स्कीमों की अमलावरी जमीनी सतह पर की है। यही वजह है कि सरकारी स्कीमों से मुस्तहक अफराद ही मुस्तफीद हो रहे हैं। कार्य किए वो वाकई में बेमिसाल है और जम्मू कश्मीर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कोने कोने में जितनी भी हमारी स्कीम्स थी वो हमने बेनिफिशरीज तक पहुँचाई और आज उसी कड़ी के सिलसिले में हम यहाँ पे पुलवामा के हॉल में यहाँ पे जमा हुए हैं सारे अपने पार्टी के वर्कर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, प्रभारी और जो बेनिफिशरीज हैं आज उनके साथ हमारा मीट है। हमने जिन्होंने हमारी स्कीम उससे फ़ायदा उठाया है और जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, हमारी सरकार पहुँच पाई है निचली सतह पे, यानी अंत्योदय लास्ट जितना हमारा नीचे सतर पे हमारे लोग हैं उन तक पहुंचना हमारा फर्ज है और इन स्कीम्स के तहत हम उन तक पहुंचे